ओमान में अमेरिका और ईरान में जो बातचीत हुई उसका असर क्या हुआ है? आपको बता दें, उसका असर अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि अगर सभी इंटरनेशनल सेक्शन पूरी तरह हटाए जाते हैं तो तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन के भंडार को कम करने पर विचार कर सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे परमाणु विवाद को लेकर बातचीत दोबारा शुरू हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत काफी अच्छी रही। ये बातचीत शुक्रवार को ओमान में हुई, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सीधे आमने सामने नहीं लेकिन बातचीत के जरिए चर्चा की। ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान किसी समझौते के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन आखिरी फैसला इस बात पर होगा कि समझौते की शर्तें क्या तय होती हैं। ओमान में हुई उस बैठक में पिछले साल अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। उन हमलों में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब दोनों पक्षों ने अपने अपने देशों से सलाह लेने के बाद आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि अगला दौर अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। इस बातचीत में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। इसके अलावा ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। बातचीत की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने की। उन्होंने अलग अलग दोनों प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। ईरान का कहना है बातचीत का दायरा सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहा। अरागची ने साफ कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्षेत्र में सक्रिय गुटों या देश की अंदरूनी राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। ईरान ने यह भी कहा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ शांतिपूर्ण कामों तक सीमित रखने की गारंटी देने को तैयार है अगर उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। उसने ये भी बताया कि वो इसे 60% तक सीमित रखने को तैयार है। वहीं अमेरिका चाहता है कि बातचीत का दायरा और बड़ा हो और उसमें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, इलाके में एक्टिव सशस्त्र संगठनों को समर्थन और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे भी शामिल हों। सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम संवर्धन को लेकर है। ईरान इसे अपना हक मानता है, जबकि अमेरिका और उसके साथी देश इसे परमाणु हथियार की तरफ बढ़ने का कदम मानते हैं। बातचीत के एक दिन बाद अरागची ने फिर दोहराया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने 8 फरवरी को होने वाली वायुसेना कमांडरों की सालाना बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये 37 साल में पहली बार हुआ है। वो 1989 में सत्ता संभालने के बाद हर साल इस बैठक में शामिल होते रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इससे तेहरान की आगे की रणनीति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका भी गहरा गई है। हालांकि ईरान ने साफ किया कि अमेरिका के प्रति अविश्वास अब भी कायम है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं, तेहरान सीरियस बातचीत चाहता है, पर इसके लिए जरूरी है कि दूसरा पक्ष भी समान गंभीरता और रचनात्मकता दिखाए। उन्होंने ये भी कहा, पिछले कुछ सालों में अमेरिका के व्यवहार की वजह अविश्वास की समस्या बनी हुई है, जो अभी भी बातचीत की सबसे बड़ी बाधा है। अरागची ने ये बातें राजधानी तेहरान में राजनयिकों को संबोधित करते हुए कही हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जब तक ईरान की बात नहीं मान ली जाती, तब तक ईरान अभी आगे किसी भी समझौते पर नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही हो सकता है कि ट्रंप बहुत ज्यादा दिन न देखते हुए ईरान पर एक हमला करने की प्लानिंग बना लें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।